सभी लेबर लॉ के जानकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज वर्तमान में डिजिटलाइजेशन के साथ साथ स्पीड भी बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारे काम बहुत गति से, बहुत तेजी से हो रहे हैं और कभी कभी समय के अभाव में या जल्दी की वजह से या क्लरिकल मिस्टेक या टाइपोग्राफिकल एरर रिकॉर्ड में हो जाती है, जिसको बदलने के लिए अभी तक भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने काफी सारे पहले पूर्व में अपने सर्कुलर जारी किए हुए हैं, किंतु फिर भी उनमें ठीक समय पर करेक्शन नहीं हो पाता था। अभी डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ईपीएफओ ने अपनी साइट को अपग्रेड किया है और उनमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शुरू कर दी हैं। अभी शीघ्र ही उन्होंने अपनी साइट को अपग्रेड कर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसकी कॉपी आप यहां देख रहे हैं, जिसका नंबर है 2874 डेटेड 12 फेब 2021 और जिसका विषय है मेंबर प्रोफाइल करेक्शन इन नेम, फादर, स्पाउस, जेंडर रिगार्डिंग। तो जो गलतियां हो जाती हैं वो इन चीजों में हो जाती हैं। कभी नाम लिखने में गलती हो जाती है, कभी फादर्स का नाम लिखने में गलती हो जाती है, कभी स्पाउस का, कभी जेंडर में, कभी डेट ऑफ बर्थ में और कभी कुछ और रिकॉर्ड में। और गलती के साथ साथ कभी कभी हमें अपडेट भी करना पड़ता है, जैसे नॉमिनी चेंज करना हो गया, या शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां अपने नाम में परिवर्तन कर लेती हैं, तो वह सब चेंज करने के लिए उन्होंने अब ऑनलाइन सिस्टम डाल दिया है और उसकी पावर्स लोगों को दी हैं। अब करेक्शन क्या क्या हो सकता है इसकी बात करता है सर्कुलर। नाम में करेक्शन हो सकता है, फादर्स के नेम में या स्पाउस के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, इन चीजों में करेक्शन अलाउ किया जा सकता है। और करेक्शन दो तरह से उन्होंने माने हैं, एक माइनर करेक्शन जो छोटे लोग या कम डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ हो सकते हैं, और एक मेजर करेक्शन जिसमें कुछ सीनियर अधिकारियों को ही नॉमिनेट किया गया है या पावर्स दी गई हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही रखना है, क्योंकि वर्तमान में काफी कुछ फोर्जरी होकर के लोगों के प्रोविडेंट फंड में काफी कुछ पैसा इधर से उधर निकल चुका है। दूसरा, कभी कभी एम्प्लॉयर या कुछ लोग फर्जी नाम बदल करके ईडीएलआई से पैसा निकाल चुके हैं, तो इस तरह के फ्रॉड के केसेस भी बहुत सारे आए हैं। इसलिए उसको ऑनलाइन ठीक करने के लिए और स्पीडी करने के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं। तो जो करेक्शन के प्रकार हैं वो दो तरीके हैं, माइनर करेक्शन और मेजर करेक्शन। माइनर करेक्शन में आता है कि जैसे नाम में बदलना, किसी ने अपना नाम पहले आर कुमार लिखा और वह अपने नाम को राकेश कुमार करना चाहता है तो वो कर सकता है, आर कुमार से राकेश कुमार कर सकता है, लेकिन उसके कुछ साथ से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे, जिनकी बात अभी हम करने वाले हैं। ऐसे ही जैसे वी एस वर्मा किसी ने लिख दिया तो विजय सिंह वर्मा, विजय शंकर वर्मा, विजय स्वरूप वर्मा, जो भी उसका नाम हो वह यह चेंज कर सकता है, करा सकता है। नंबर दो, पिताजी के नाम में या हस्बैंड के नाम में कैन बी इंसर्टेड इन मिडिल, जो उनके आधार कार्ड के साथ, इसमें डॉक्यूमेंट जो माना है भारत सरकार ने वह आधार कार्ड माना है, जिसमें आपके पति का या आपके पिता का नाम जो आधार कार्ड में है, उस नाम को यदि अपने आप के नाम में बीच में जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के साथ किसी का नाम सुनीता कुमार है और उसके पिता या पति का नाम राकेश कुमार है, तो वह सुनीता राकेश कुमार, राकेश को बीच में जोड़ सकती है। नंबर तीन है, इफ इट इन्वॉल्व ओनली चेंज इन द सरनेम ओनली फीमेल एम्प्लॉयज आफ्टर मैरिज एज सुनीता सिंह टू सुनीता शर्मा। पहले वो सुनीता सिंह थी, अब उसकी शादी शर्मा से हो गई तो वह अपना नाम बदल सकती है, उसके लिए उसे मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इस तरह के कुछ चेंजेस जो हैं ये माइनर चेंजेज हैं। अब है मेजर चेंजेज। मेजर चेंजेज वो सभी चेंजेज हैं जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आए, ठीक है, और लीडिंग टू द कंप्लीट चेंज इन नेम, या वो पूरे नाम को बदलते हैं, या फादर्स नाम नेम को पूरा पिता के नाम को, या जिनमें दो फील्ड इन्वॉल्व हैं,
एक साथ दो करेक्शन भी मेजर करेक्शन में आते हैं। तो यह बात हमें समझने की है कि हमारा मेजर करेक्शन है या माइनर करेक्शन है। अब इनकी बात आती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव माइनर और मेजर करेक्शन। तो जो माइनर करेक्शन है उनको एपीएफसी और आरपीएफसी सेकंड ये अप्रूव कर सकते हैं। तो जो आपके लोकल एरिया के एपीएफसी और आरपीएफसी सेकंड के ऑफिस हैं वहां यह करेक्शन किया जा सकता है। लेकिन यदि मेजर करेक्शन है तो वह आरपीएफसी 1 या आरपीएफसी सेकंड ओआईसी कर सकता है। तो यह मेजर चेंजेस की परमिशन आपके एपीएफसी ऑफिस को और आरपीएफसी सेकंड ऑफिस को नहीं है। अब आती है कि इन सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या चाहिए, जिससे इन सब फ्रॉडों को रोका जा सके और प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर को, जो भविष्य निधि का अंशदाता है, उसको जल्दी से उसका करेक्शन भी मिल जाए। इसके लिए यदि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन है, इफ जॉइंट डिक्लेरेशन इज साइंड बाय द एम्प्लॉयर शुड बी आस्क्ड। यदि एम्प्लॉयर ने कहा है, सर्टिफाइंग ऑफिसर उसका या सर्टिफाइड एजेंसी एम्प्लॉयर है, तो उससे ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगा जा सकता है कि आप ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाइए और आप ये चेंज करा लीजिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो एस्टेब्लिश बंद हो गए हैं, जहां सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं पास्ट में, वहां द एप्लीकेंट में बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस सच अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, पे स्लिप चाहिए, इंक्रीमेंट ऑर्डर चाहिए या प्रोविडेंट फंड स्लिप चाहिए और एनी एप्लीकेशन टू करेक्शन इन नेम इन फॉर्म 23। जब तक वह यह ओरिजिनल नहीं दिखाएगा तब तक यह एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं माना जाएगा। नंबर 3, इसके अलावा वो रिकॉर्ड जिनमें अथॉरिटी यह फील करती है कि आप इसमें और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वह अन्य डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है, या अपने जो उनके प्रोविडेंट फंड के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी उनको वेरीफाई करा सकते हैं। तो यह सब चीजें देखने की बहुत आवश्यक है। अब इनको करने के लिए आपको अपने अपने विभागीय अधिकारियों से या प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों से मिलकर अपनी तीव्रता के साथ इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। अतः यह सर्कुलर पढ़कर आप अपने यहाँ अपने कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं और इन चीजों को समझकर ठीक करा सकते हैं, ताकि अंशदाता को समय पर उचित सेवाएं मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी जानकारी को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यह भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह के जो हम वीडियो बनाते हैं तीव्रता के साथ आपकी जानकारी बढ़ानी हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।